हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? आज एक टॉपिक किसी पेशेंट ने ही पूछा है कि क्या सर एक बार इंसुलिन शुरू हो जाए शुगर के पेशेंट को तो क्या ज़िंदगी भर लेना पड़ता है? ठीक है। और हालांकि बहुत सारे मिथ हैं इंसुलिन के बारे में, लोग लेना नहीं चाहते हैं, डरते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो देना भी पड़ता है। पहले ये जान लें कि इंसुलिन की जरूरत किसको पड़ती है, तभी आप समझ जाओगे कि किसका इंसुलिन जिंदगी भर चलेगा, किसका नहीं चलेगा। ठीक है। पहली चीज तो सबसे पहला जो रूल है, इंसुलिन की जरूरत टाइप 1 डायबिटीज जो बच्चों में होती है ज्यादातर, ठीक है, उनमें तो इंसुलिन ही देना पड़ता है, पूरी जिंदगी भर देना पड़ता है। आगे चल के कुछ और आ जाए ट्रीटमेंट फ्यूचर में तो पता नहीं, लेकिन इन बच्चों को जिंदगी भर इंसुलिन देना पड़ता है। तो इनके माँ बाप से रिक्वेस्ट है, किसी नीम हकीम के चक्कर में पड़ के इनकी जिंदगी ना बर्बाद करें, इंसुलिन देना पड़ेगा। इंसुलिन की बहुत सारी नई नई डिवाइस आ गई हैं जहाँ पे पेन नहीं होता है। ग्लूकोज मॉनिटरिंग की बहुत सारी डिवाइस आ गई हैं जहाँ पे कंटिन्यूस एक मॉनिटरिंग होती है, जिसमें कि आपको बार बार शुगर चेक नहीं करनी पड़ती, आपने एक पैच लगा दिया और उसके सहारे आप चेक करते रहते हो। चलिए, एक तो ये हो गया कि बच्चों में इंसुलिन जिंदगी भर देना पड़ता है। दूसरा, और कहाँ जरूरत पड़ती कि एक इंसान है जिसकी पहले कंट्रोल थी टाइप 2 डायबिटीज वाले की, और बाद में इतनी सारी दवाइयां देने के बाद भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है और उसका वजन भी लगातार गिरता जा रहा है, तो इनको भी इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। और कई बार अगर बहुत सारी दवाइयां देने के बाद भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है और इंसुलिन पे रखना पड़ रहा है, तो ऐसे केसेस में भी इंसुलिन बहुत लंबे समय तक देना पड़ सकता है। और वजन का कम होना ये एक निशानी होती है कि आपका इंसुलिन या तो काम नहीं कर रहा है या बन नहीं रहा है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को तो ये बोल दो कि इंसुलिन शुरू करना पड़ेगा, वो भाग ही जाते हैं, वो उस डॉक्टर के पास ही नहीं जाते दोबारा कि इसे इंसुलिन शुरू कर दी। जबकि इंसुलिन पेशेंट एक बार इंसुलिन पे आ जाता है ना तो खुद ही मॉनिटर कर लेता है, वो डॉक्टर पे भी कम जाता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि इंसुलिन की डोज 2 यूनिट कम कर दूंगा तो ये हो जाएगा, 4 यूनिट जब बढ़ा दूंगा तो ये हो जाएगा। दवाइयों के झमेले में बहुत सारे झमेले, और दवाइयों के साइड इफेक्ट ज्यादा हैं इंसुलिन से, और इतनी सारी दवाइयां खाने के बाद भी शुगर कंट्रोल ना हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। आप अपने मन को समझा ले तो कि मैं दवाइयां खा रहा हूं, लेकिन HbA1c 11 आ रहा है, 12 आ रहा है, 13 आ रहा है, और बाद में जाके जब इंसुलिन शुरू करते हैं तब तक कहते हैं चिड़िया चुग गई खेत, तब तक उसकी किडनी भी खराब हो चुकी है, उसकी आंखें भी खराब हो चुकी है, उसकी न्यूरोपैथी भी हो गई है, उसका लीवर भी खराब हो चुका है, हार्ट प्रॉब्लम भी हो चुकी है। फिर क्या फायदा बताओ? पहले दूसरी चीज ये हो गया कि जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं है सब कुछ करने के बाद भी। तो ये 2 केसेस ऐसे हैं जहां पे जहां पे इंसुलिन बहुत लंबे समय तक देना पड़ता है। लेकिन अब आते हैं वहां पे जहां पे टेम्परेरी प्रॉब्लम्स है। तो टेम्परेरी प्रॉब्लम्स है तो अपने आप बंद हो जाएगा। जैसे प्रेगनेंसी है, वहां पे इंसुलिन देना पड़ता है, प्रेगनेंसी खत्म हुई, इंसुलिन बंद। एक पेशेंट आईसीयू में एडमिट है, इंसुलिन पे डाल दिया गया, छुट्टी हो गई, थोड़े दिन फिर इंसुलिन पे देखा, अगर ठीक चल रहा है तो 15-20 दिन में वो भी बंद। ठीक है। तो इन्फेक्शन हो गया कोई, तो वहां पे इंसुलिन पे डालना पड़ेगा कि शुगर टेम्परेरी बढ़ गई, और जैसे ही इन्फेक्शन ठीक हुआ तो आपने फिर दोबारा से ट्राई करके देखा मेडिसिन पे, और मेडिसिन पे शुगर अगर कंट्रोल हो रही है तो इंसुलिन बंद। ठीक है। तो जहां टेम्परेरी प्रॉब्लम्स हैं, जहां पे इंसुलिन टेम्परेरी देना पड़ रहा है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, आईसीयू हो, चाहे और इन्फेक्शन हो, प्रेगनेंसी हो, ठीक है, तो ये जो टेम्परेरी प्रॉब्लम्स होती है, यहां पे इंसुलिन आपके बंद होने के चांसेस हैं। और 2 जो मैंने कंडीशंस बताई हैं, वहां पे इंसुलिन लंबा ही देना पड़ता है, लेकिन इंसुलिन के कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है। इंसुलिन बदल बदल के लगाएं, मतलब कि जगह कभी पेट में आप लगा सकते हैं, कभी बाजू में लगा सकते हैं, कभी थाई में लगा सकते हैं। और इंसुलिन आजकल मैंने पहले भी बताया था, इंसुलिन के पेन आ गए हैं जहां पे पेन भी नहीं होता है। लोगों को सिर्फ एक मिथ है कि पेनफुल होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं। इंसुलिन एक नई जिंदगी दे सकते हैं आपको। और मोटे लोगों में तो देखो, मोटे लोगों में मैंने अपना एक्सपीरियंस किया कि मोटे लोगों में अगर टाइप 2 डायबिटीज है तो वहां पे इंसुलिन प्लस मेडिसिन दोनों देनी चाहिए, क्योंकि इंसुलिन का एक साइड इफेक्ट जो है वो वजन बढ़ाती है। तो जो दुबले पतले लोग हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया है कि वेट बढ़ जाता है और नॉर्मल लाइफ जीनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि इतना वजन कम हो जाता है कि लोग पहचानने से भी इनकार कर देते हैं, सच बता रहा हूँ, और बहुत बीमार लगने शुरू हो जाते हैं इंसुलिन। लेकिन जो मोटे लोग हैं अगर वहां पे खाली इंसुलिन पे रखते हैं तो फिर वहां पे प्रॉब्लम ये होती है कि वेट और बढ़ सकता है। तो वहां पे कुछ ऐसी मेडिसिन दी जा सकती हैं जो वेट कम करती हैं। और अब तो आपके GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट आ गए हैं, जहाँ पे कि आपने सुना ही होगा, ओजेम्पिक है ना,
और मोंजेरो है और भी कई हैं। तो उस तरह से वो जो वजन कम करने के लिए अलग से भी, हालांकि काफ़ी कॉस्टली हैं, लेकिन फिर भी एक और ट्रीटमेंट भी आ चुका है। तो इंसुलिन से डरिएगा मत। और क्योंकि ज़िंदगी, ये जो आप डरते हो ना कि मेरे पेन होगा, मेरा ये होगा, जब बाद में आप एडमिट होते हो और फिर कहते, मैं फिर बोलूँगा चिड़िया चुग गई खेत, कि फिर ज़िंदगी हाथ से निकल जाती है। फिर आप इंसुलिन लगाओ या ना लगाओ, फिर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिर जाने का वक्त आ चुका होता है। बात बहुत कड़वी बोल रहा हूँ, लेकिन सच बोल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।